प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हर एक सुनने वाले माता पिता भाई बहनों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए फिर से आज मैं एक नई विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे प्यारो, जो मरकुस 5 उसका हम लोग 25 से 34 के अंदर की घटना को हम लोग देखेंगे। पर इससे पहले आइए हम लोग मरकुस 5 उसका 25 और 26 को हम लोग पढ़ते हैं, जो इस तरह लिखा हुआ है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मेरे प्यारो, इस घटना को पढ़ने से मुझको और आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरह समझ में आता है। ये स्त्री है जो कि 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी के साथ ग्रसित है और ये 12 वर्षों से इस बीमारी से चंगे होने के लिए वैद्यों से बहुत दुख उठाई। हो सकता है वैद्य कहते होंगे कि आपके लिए पूजा करना हो या आपके लिए कोई ग्रह काटना हो या कुछ भी और भी डिमांड करते होंगे। हो सकते कई तरह की बलियों को भी वो लोग किए होंगे। लेकिन इस स्त्री का जीवन के अंदर में जब जितना ज्यादा ये वैद्यों के पास में अपनी खर्चा किया, आय व्यय का उसने बर्बादी किया, उतना ही ज्यादा ये बीमारी और ही ज्यादा बढ़ते चला गया। मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिताओं, शायद आज आपका भी इसी हालत में हो सकता है कि आप भी कोई बीमारी से ऐसी स्थिति के साथ में गुजर रहे हैं। कोई भी बीमारी हो सकता है आप इस बीमारी से इस स्त्री का जो 12 वर्ष है शायद आपका ज्यादा हो या कम भी हो। लेकिन जो व्यक्ति बीमार में है, जो व्यक्ति बीमारी को झेल रहा है, वो जानता है कि चाहे वो 1 साल का बीमारी हो या 10 साल का बीमारी हो या उससे ज्यादा साल का बीमारी हो, वो व्यक्ति वही जानता है जो दुखों को सह रहा है। मेरे भाई और बहनों, इसी स्त्री की तरह हो सकता है आपके जीवन ऐसा हो जिसके कारण से आपने जितना भी आय व्यय जो आपकी बीमारी से चंगे होने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चंगे हो जाऊं, डॉक्टरों के पास में, वैद्यों के पास में जाने के बावजूद भी शायद आज इस बीमारी का कोई चंगा का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है आज के समय के अंदर में इस बीमारी में हमारा कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, बल्कि इस स्त्री की स्थिति की जैसा जितना ज्यादा इलाज करने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम दौड़ धूप कर रहे हैं, जहां लोग बोल रहे हैं वहां हम दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यह बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आगे बाइबल बताता है ये स्त्री यीशु के विषय में सुनी और सुनने के बाद में अंत में इस स्त्री का एक ही आशा था और ये मन में सोचने लगी कि अगर मैं यीशु की आंचल को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाई और बहनों, ये स्त्री की विश्वास इतना इस स्थान में आ गया, इसका विश्वास कि सिर्फ और सिर्फ वो यीशु की आंचल को छूने पर भी मैं चंगी हो जाऊंगी, ये विश्वास था। जब इस स्त्री सारे इलाज के बाद थक चुकी थी, अंत में वो आ कहां रही है, कहां जा रही है, क्या विश्वास लेके जा रही है, आप हर एक सुनने वाला ध्यान दीजिएगा। यह स्त्री का विश्वास मन में सोचती थी कि अगर मैं यीशु की आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसे ही हुआ, बड़ी भीड़ था और यह स्त्री पीछे से आके यीशु का आंचल को छूती है और जैसे ही छूती है स्त्री को एहसास होता है, उसको पूरी रीति से मालूम हो जाता है कि मैं इस बीमारी से चंगी हो चुकी हूं। जब बाइबल बताता है जब स्त्री चंगी हो चुकी है, लेकिन यीशु भी समझ गया, जान गया कि यीशु में से सामर्थ निकला है। अब इसीलिए इस भीड़ में यीशु ने पलट के पूछता है कि मुझे किसने छुआ। जो बाइबल बताता है जब यीशु ऐसा पूछते हैं कि यीशु के चेले लोग कहने लगते हैं, मेरे प्यारों, भीड़ ज्यादा है, आपको धक्का मुक्की के कारण से कहीं किसी ने छुआ होगा,
लेकिन यीशु जानते थे कि मुझ में समर्थ निकला है। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर समर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जानता है कि मुझको और आपको जब वो चंगा करता है, उससे निकलने वाली सामर्थ, उससे निकलने वाली ताकत मुझको और आपको चंगा करता है। इस स्त्री का जीवन के अंदर में चंगाई को पाने के लिए यीशु को पता चला कि सामर्थ यीशु में से निकला है। आज मैं कहना चाहता हूं, सामर्थ यीशु के अंदर है, सामर्थ यीशु के अंदर था, सामर्थ यीशु में है जो बीमार को चंगा कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, यह स्त्री जब छुप नहीं पाई, सारे अपनी दुखड़ा बताई कि मैं किस कारण से आंचल को छुई थी। मेरे भाई और बहनों, जब इस स्त्री ने देखी कि मैं छुप नहीं सकती हूं, अपना हाल बताया। एक अजीब बात है यहां पर, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहते हैं, आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 5 उसका 34 के अंदर में जो ऐसा लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। मेरे प्यारो, इस स्त्री को यीशु मसीह पुत्री करके संबोधन करता है। अगर आज के समय के अंदर में यहां पर ये स्त्री का जीवन को हम देखा जाए तो इसका विश्वास कितना बड़ा था। आंचल को छू लेने के लिए स्त्री तरसती थी, अब इसीलिए आंचल को छुई। इसका विश्वास उस आंचल के ऊपर छूने के द्वारा इस विश्वास को दर्शाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास यीशु में क्या है? आप कहां तक विश्वास कर सकते हैं? आपका विश्वास जिस आधार से आप रखे हैं, परमेश्वर वही से काम करने वाला परमेश्वर है। इस स्त्री का विश्वास था, आंचल को छू लूं और मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहते हैं, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। हे पुत्री, तू कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है कि अपने इस बीमारी से बची रहा। मेरे प्यारों, आज हम समाज में जीते हैं, आज हम लोग कई झुंड के अंदर में जीते हैं। आपको हर एक को याद होगा, कोरोना काल की घटना को याद होगा, जहां पर हर देश के अंदर में हर सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिए ताकि इस बीमारी, जो कोरोना बीमारी था, वो किसी के ऊपर में लांघने ना पाए। उस कोरोना से बीमारी से बचने का उपाय था कि हम घरों के अंदर में बंद थे। इस स्त्री के जीवन के प्रति भी यीशु कहता है, इस बीमारी से बची रहा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई ऐसी बीमारी हैं जिन बीमारियों से मुझको को बचने की जरूरत होती है। मेरे प्यारों, आज कई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के द्वारा मुझको आपको बचने की जरूरत होती है। अगर एक उदाहरण पर देखा जाए तो डॉक्टर, अगर कोई शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर उसे मना करता है शुगर खाने से। क्यों? क्योंकि शुगर खाने से उसकी बीमारी ज्यादा है। इसी तरह कई ऐसी बीमारी है जो बीमारियों को मुझको और आपको पहचानना पड़ेगा। अर्थात कई खाने पीने के द्वारा बीमारी होता है, तो कई तरह की आलसपन के द्वारा से बीमारी होता है, कई ऐसी स्थिति के अंदर में हमारी बीमारी होता है। तो मुझको और आपको ऐसी बीमारी से बचने की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी इस स्त्री से कहा, इस बीमारी से बची रहा। मेरे भाई और बहनों, दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो लांघने वाली बीमारी है, एक से व्यक्ति से दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसी बीमारियों से हमें बचने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, आज कई ऐसे खाने पीने के द्वारा भी हमारे बीच में कई बीमारियां हैं। हमको याद है जब हम छोटा थे हम लोग खेलते थे। अब ऐसे खेलने की स्थिति में कोई सर दर्द हो या मलेरिया हो, ऐसे ही चला जाता था। लेकिन आज के समय के अंदर में हम इन बीमारियों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज माहौल, स्थिति, हर चीज बदल चुका है। मेरे प्यारों, आज के समय के अंदर में छोटा से छोटा बीमारी भी हमारे लिए खतरा बन चुका है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई ऐसी बीमारी हैं जिन बीमारियों से आज मुझको और आपको बचने की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, इससे पहले हमारे पूर्वज लोग बहुत
पुराने समय के पूर्वज लोग थे, जो लोगों के जीवन के अंदर में कभी भी साधारणतः मलेरिया या सिर दर्द हो, उसका कोई बड़ी असर नहीं होता था। और उस समय के अंदर कभी बीपी हाई या लो या फिर शुगर जैसे बीमारी का जिक्र सुनाई नहीं देता था। लेकिन आज के समय के अंदर में यह नॉर्मल हो चुका है। एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक को इन सारे चीजों को चेक करके डॉक्टर लोग दवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के समय के अंदर में सब कुछ बदलते चला गया। अब इसीलिए आज हम और आपको जरूरत है मेरे प्यारों, आज शुगर, बीपी हाई लो या फिर और भी कोई ऐसा बीमारी हो, जिन बीमारी से मुझको और आपको बचने की जरूरत है, जो खाने पीने के द्वारा भी हो सकता है या अपने हर एक ऐसी हालात और स्थिति में रहने के कारण से भी हो सकता है। इसलिए हमें कई ऐसे बीमारी है, इन बीमारी से बचने की जरूरत है। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहन, आपका जिंदगी बहुमूल्य है। आइए, हमारे आपके जीवन के अंदर कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, इन बीमारियों से हमें बचने की जरूरत है। यीशु ने भी कहा इस बीमारी से फिर से बची रहा। अंत में कहना चाहता हूं, आपका विश्वास कैसे है? यीशु के पास में सामर्थ्य है, चंगे करने की सामर्थ है। यीशु सामर्थ के द्वारा चंगा करता है, क्योंकि उसके अंदर में सामर्थ है। वही सामर्थी है, वही परमेश्वर है और समर्थी परमेश्वर है। ओ हालेलुया! ओ यीशु है जो मुझको और आपको कर सकता है, जो सब कुछ ठीक कर सकता है। और आज के समय कोई भाई और बहन जो बीमारी से थक चुके हैं, तो आज मैं आपसे आह्वान करके कहता हूं, एक बार यीशु के पास में आओ, एक बार यीशु पर विश्वास करो और आपके जिंदगी के अंदर में ये बीमारियां यीशु अपने सामर्थ्य द्वारा काम करेगा। आपकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह का। और आइए मेरे प्यारों, आज के दिन इस वचन के द्वारा हर एक को परमेश्वर आशीष करे, यीशु के नाम से, आमीन।